हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ 6 सितंबर 2020 के दो क्वेश्चंस, ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस जो छूट गए थे मेरे से लास्ट लेक्चर्स में, उनको मैं डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ जो कि एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट रिगार्डिंग लैक्टोज, कि कौन सी स्टेटमेंट जो है लैक्टोज के रिगार्डिंग जो है वो इनकरेक्ट है। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट जो जो स्टेटमेंट दी गई है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ बीटा डी प्लस ग्लैक्टोज एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोज। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहली मैं बात करूँ लैक्टोज की, तो लैक्टोज जो है एक डाइसैक्राइड है, और जो डाइसैक्राइड होता है उनका जो जनरल फार्मूला होता है वो C12H22O11 होता है। जितनी भी डाइसैक्राइड्स हैं उनका फार्मूला, जनरल फार्मूला C12H22O11 होता है। पहली बात, डाइसैक्राइड्स क्या होते हैं? डाइसैक्राइड जो होते हैं, जब हम वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जब हम लोग उनका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो या तो दो सेम मोनोसेक्राइड्स की फॉर्मेशन होती है या फिर दो डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स की फॉर्मेशन होती है। जैसे कि डाइसैक्राइड्स जो है, मैंने बोला सभी का फार्मूला सेम होता है, चाहे सुक्रोज हो, चाहे माल्टेज हो, चाहे लैक्टोज हो, ये सारे के सारे डाइक्राइड्स हैं ये तीनों। तो तीनों का जो मोलिकुलर फार्मूला है वो C12H22O11 होता है। तो जैसे लैक्टेज के बारे में बात करें तो लैक्टेज का एक जो है डाइसैक्राइड है। जब लैक्टोज का जब मैं लैक्टोज एक डाइसैक्राइड है, जब उसका मैं हाइड्रोलिसिस करता हूँ एंजाइम की प्रेजेंस में, लैक्टेज की प्रेजेंस में, तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज की फॉर्मेशन होती है। ग्लूकोज और ग्लूकोज आप देख रहे हो कि दोनों का फार्मूला सेम है, ग्लूकोज का भी और ग्लैक्टोज का भी, C6H12O6 दोनों का फार्मूला सेम है। फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये होता है कि जो C4 पोजीशन है किसकी, ग्लैक्टोज की जो फोर्थ पोजीशन है, फोर्थ पोजीशन जो होती है वो ग्लूकोज के फोर्थ पोजीशन से डिफरेंट होती है। जैसे कि मैं आपके ये स्ट्रक्चर को मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप देख सकते हो कि जो लैक्टोज है वो दो मोनोसेक्राइड से बना हुआ है, एक ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से बना हुआ है। आप देख सकते हो कि ग्लूकोज में जो है OH ग्रुप, आप फर्स्ट ग्लूकोज की और ग्लैक्टोज की फर्स्ट पोजीशन को देखो, ये ग्लूकोज में OH ग्रुप ऊपर है फर्स्ट पोजीशन में, और ग्लैक्टोज में भी जो है OH ग्रुप जो है ऊपर है। सेकंड पोजीशन को देख लो, दोनों में जो है OH ग्रुप जो है नीचे है, और थर्ड पोजीशन पे देखो तो दोनों में OH ग्रुप जो है ऊपर है। और फोर्थ पोजीशन में देखो कि ग्लैक्टोज में फोर्थ पोजीशन में OH ग्रुप जो है ऊपर है, पर जो ग्लूकोज है उसमें जो OH ग्रुप जो है वो नीचे है। तो आप देख सकते हैं कि ग्लैक्टोज में फोर्थ पोजीशन में OH ऊपर है, ग्लैक्टोज में ऊपर है, और जो ग्लूकोज होगा उसमें OH ग्रुप जो है नीचे है। तो ये आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का फार्मूला दोनों का सेम है, पर जो फोर्थ पोजीशन जो होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो पहली बात कि ये जो जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है ग्लूकोज का, तो बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लैक्टोज की फॉर्मेशन होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को हम लोग देखें सिंपली, तो अब देख सकते हैं कि इट इज़ कंपोज्ड ऑफ बीटा डी प्लस लैक्टोज एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोज। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट होगी वो करेक्ट होगी, क्योंकि जो लैक्टोज है वो ग्लैक्टोज और ग्लूकोज से बना होता है, बीटा डी ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से बना होता है। दूसरी बात आ गई रिड्यूसिंग शुगर के बारे में, कि ये जो लैक्टोज जो होता है वो रिड्यूसिंग शुगर होती है। स्टूडेंट्स, मैं शुगर्स के बारे में बता देता हूँ कि शुगर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं जिनमें एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप जो होता है फ्री होता है, और वो फेलिंग सोल्यूशन या टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस कर देते हैं। तो बिल्कुल सिंपल वर्ड में बोलूँ तो वो कार्बोहाइड्रेट जिनमें एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप जो है फ्री है, और वो फेलिंग सोल्यूशन और टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस कर देते हैं, उनको रिड्यूसिंग शुगर्स बोलते हैं। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं, अभी मैंने 3 के बारे में बात किया था, लैक्टोज के बारे में बात की, सुक्रोज के बारे में बात की, और माल्टोज के बारे में बात की। तो जो है माल्टोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर है, लैक्टोज जो है वो भी रिड्यूसिंग शुगर है, पर जो सुक्रोज होगा वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो एरोमेरिक जो कार्बन है वो बॉन्डेड होते हैं, जिसकी वजह से फ्री नहीं होने की वजह से जो सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी। नीट 2016 में क्वेश्चन आया था कि कौन सी नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी, हमें फाइंड आउट करनी होती थी।
जैसे कि चॉइसेस हमें दी हुई थी माल्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज और सुक्रोज। तो जो सुक्रोज थी वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर थी। ये क्वेश्चन आया हुआ था नीट में पहले से। तो रिड्यूसिंग शुगर के बारे में बताया, तो आपको बता दिया मैंने कि लैक्टोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों? क्योंकि इसमें जो एल्डिहाइड ग्रुप जो होते हैं, एल्डिहाइड जो ग्रुप हैं वो फ्री होते हैं, जिसकी वजह से वो टॉलरेंस रिएजेंट या फिलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर देता है। तो लैक्टोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर होगी। थर्ड जो बात है हम लोग बात कर रहे हैं कि इट इज़ अ डाइसैक्राइड। आपको बता दिया मैंने कि लैक्टोज जो है वो डाइसैक्राइड है, जिसका फार्मूला C12H20O11 होता है। जितनी भी डाइसैक्राइड है उन सभी का फार्मूला यही होता है। हैविंग 8 OH ग्रुप, 8 OH ग्रुप होते हैं लैक्टोज में। अब हमें ये स्ट्रक्चर से पता लगेगा कि 8 OH ग्रुप के बारे में देख सकते हैं आप लोग कि फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे ग्लूकोज में काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4। आप देख सकते हैं ग्लूकोज में 4 OH ग्रुप हैं और ग्लैक्टोज में देख सकते हैं 1 2 3 4। तो दोनों को मिला करके 8। तो लैक्टोज जो है वो कितने OH ग्रुप कंटेन करते हैं? आप देख सकते हैं कि लैक्टोज जो है वो 8 OH ग्रुप जो है वो कंटेन करता है, जिसकी वजह से थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट स्टेटमेंट है। हम लोग जैसे बात करें यहाँ पे बीटा यूज़ कर रखा है, बीटा ग्लैक्टोज, बीटा डी ग्लूकोज। ये बीटा टर्म किसके लिए? मैं वो थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि क्यों ये टर्म यूज़ हो रही है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो कि ये ग्लूकोज का जो है ओपन चेन स्ट्रक्चर है, और ये जो है ग्लूकोज की जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो है ग्लूकोज की जो है फर्स्ट पोजीशन जो है और फिफ्थ पोजीशन में जो है आपका, आप कह सकते हैं कि जो है OH है ना, OH ग्रुप जो है वो ऐड हो रहा है किससे? फर्स्ट ग्रुप से। जो फर्स्ट ग्रुप का जो CHO ग्रुप है उसमें OH ग्रुप का आप देख सकते हैं कि इन दोनों की वजह जो फर्स्ट और फिफ्थ पोजीशन की वजह से इसकी जो है साइक्लिक रिंग की क्या हो रही है? फॉर्मेशन हो रही है, साइक्लिक रिंग। तो आप देख सकते हैं कि ये साइक्लिक रिंग जब फॉर्म होता है तो अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा बीटा डी ग्लूकोज बनता है। अल्फा डी ग्लूकोज में जो OH ग्रुप जो है फर्स्ट पोजीशन में जो होता है OH ग्रुप जो होता है फर्स्ट पोजीशन में राइट साइड होता है, और जो बीटा डी ग्लूकोज है उसमें जो OH ग्रुप जो होगा वो लेफ्ट साइड होगा। तो यही इसका डिफरेंस है। दोनों अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है, पर OH की जो पोजीशन होती है फर्स्ट पोजीशन पे वो अलग होती है। अल्फा डी ग्लूकोज में जो है वो जो OH की जो पोजीशन होती है वो राइट साइड होती है, और बीटा डी ग्लूकोज में जो OH की पोजीशन जो होती है वो लेफ्ट साइड होती है। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। राइट साइड पे होगी तो अल्फा डी ग्लूकोज, और लेफ्ट साइड भी होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोज। और वो पेयर्स ग्लूकोज के जो C1 कन्फिग्रेशन में क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एनोमर्स। क्या बोलते हैं उनको? एनोमर्स। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल रिंग स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल सेम है, पर जो फर्स्ट पोजीशन है वो क्या है? डिफरेंट है। वो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो कि फर्स्ट पोजीशन पे ग्लूकोज की जो है फर्स्ट पोजीशन जो है डिफरेंट है। सच पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स विच डिफर इन पोजीशन ओनली इन C1 पोजीशन, उस पेयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एनोमर्स बोलते हैं। इस तरह से मैंने बता दिया कि यहाँ पे जो टर्म आ रही है वो बीटा क्यों आ रही है, अल्फा और बीटा में क्या डिफरेंस होता है, मैंने वो आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं फोर्थ ऑप्शन बोल रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि थर्ड ऑप्शन भी सही है, इसमें 8 OH ग्रुप हैं, और फोर्थ ऑप्शन में आ गया इट हैज़ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ऑफ C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C4 ऑफ ग्लैक्टोज, कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। फर्स्ट पोजीशन जो है ग्लूकोज की और फोर्थ पोजीशन जो है ग्लैक्टोज की है। तो अब ये हमें स्ट्रक्चर से पता लगेगा। अब जैसे यहाँ पे टर्म यूज़ की गई है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में क्या होता है कि जो दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स होती हैं वो जुड़ी होती हैं ऑक्सीजन के थ्रू, इथरल ऑक्सीजन लिंकेज के थ्रू जुड़ी होती है दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स। तो ये जो लिंकेज होता है दैट इज कॉल्ड, इसको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। दो मोनोसेक्राइड्स आप देख रहे हैं, एक जो मोनोसेक्राइड है वो ग्लूकोज है, दूसरा ग्लैक्टोज है, दोनों जो जुड़े हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन से, विद द लॉस ऑफ वाटर। कैसे लॉस ऑफ वाटर? आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज में नीचे OH ग्रुप आ रहा था और ग्लैक्टोज में जो था वो ऊपर OH ग्रुप आ रहा था। तो जब ये दोनों जुड़े तो वाटर का क्या हो गया? एलिमिनेशन हो गया। तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज वो होता है जिसमें दो मोनोसेक्राइड जो है जुड़े होते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कैसे बन रहा है। आप ध्यान से देखें तो बीटा डी ग्लूकोज में जो है
ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है ग्लूकोज की फोर्थ पोजीशन में बन रहा है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है ग्लूकोज की फोर्थ पोजीशन में बन रहा है, फोर्थ पोजीशन ऑफ ग्लूकोज। और जो ग्लैक्टोज है उसकी फर्स्ट पोजीशन पे बन रहा है, फोर्थ ऑफ ग्लूकोज एंड फर्स्ट ऑफ ग्लैक्टोज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जैसे क्वेश्चन में बोला गया है C1 ऑफ ग्लूकोज, C1 नहीं है, कौन सा होगा, कौन सी पोजीशन होगी, फोर्थ पोजीशन होगी ग्लूकोज की। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग बिल्कुल उल्टा बोला हुआ है। और आप ग्लैक्टोज की देखिए आपने कौन सी पोजीशन थी, फर्स्ट पोजीशन थी, तो यहाँ पे C4 बोला है, तो यहाँ पे बिल्कुल रिवर्स बोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो फोर्थ स्टेटमेंट होगी वो इनकरेक्ट होगी। तो हमें यही फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। अब हम लोग कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करने जा रहा हूँ जो लास्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 6 सितंबर में 2020 में। अ सोल्यूशन ऑफ फिनोल इन क्लोरोफॉर्म व्हेन ट्रीटेड विद एक्वस NaOH गिव्स P एज मेजर प्रोडक्ट। द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन P इज़। हमें मास परसेंटेज निकालनी है कार्बन की। तो पहली बात, जब फिनोल को क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो ये जो क्वेश्चन है वो एग्जांपल है एक नेमिंग रिएक्शन, बहुत ही फेमस है, राइमर टाइमन रिएक्शन। तो ये उसका एग्जांपल है। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि जो मेजर प्रोडक्ट बोला P एज मेजर प्रोडक्ट, कि जब फिनोल को हमने ट्रीट किया NaOH की क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH की प्रेजेंस में P एज ए मेजर प्रोडक्ट, तो रिमर टीमन रिएक्शन में जो है मेजर जो प्रोडक्ट होता है वो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सिलिसल्डिहाइड जो है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। अब ये मेजर प्रोडक्ट जो है ऑर्थो वाला क्यों हुआ, पैरा वाला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मेनली तो पैरा वाले ही होते हैं ना। तो इसका कारण ये है कि ये जो OH ग्रुप का जो हाइड्रोजन है और CHO ग्रुप का जो ऑक्सीजन है, इसके बीच में इंट्रामोलिकुलर, कौन सा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये जो है 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सिलिसल्डिहाइड जो है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। अब दो टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, एक इंटर होता है, एक इंट्रा होता है। इंटर में होता है कि 2 सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में हो सकता है, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में। इंट्रा में क्या होता है कि 2 मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में नहीं होगा, ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होगा, एक ही मॉलिक्यूल विद इन द सेम मॉलिक्यूल। इंट्रामोलिकुलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो विद इन द सेम मॉलिक्यूल के बीच में होती है, विद इन द सेम मॉलिक्यूल के अंदर होगी। और दूसरे वे से मैं यदि एक्सप्लेन करूँ तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि OH बेस है, बेस जो है H को हाइड्रोजन को अपसाइड कराएगा, जो OH ग्रुप का जो हाइड्रोजन है इसको अपसाइड कराएगा बेस। तो यहाँ पे एक जो है फिनेट आयन की फॉर्मेशन हो जाती है, माइनस नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन हैविंग नेगेटिव चार्ज। और ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किसकी वजह से करेगा, +M मेसोमेरिक इफेक्ट और +I इंडक्टिव इफेक्ट। +M और +I इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि +I इफेक्ट जो है जिसकी वजह से, हाँ, दोनों की इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, तो इन दोनों की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है ऑर्थो और पैरा पे क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। पर हमें पता है कि +I इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑर्थो पोजिशन जो है ये जो ऑक्सीजन है इसके बिल्कुल करीब है, O- के बिल्कुल करीब है, तो इसकी वजह से +I इफेक्ट जो है ऑर्थो पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जो पैरा जो पोजीशन है वो इससे इसका जो डिस्टेंस है वो काफ़ी क्या है, ज़्यादा है, काफ़ी डिस्टेंस ज़्यादा है। तो जिसकी वजह से इसका जो इस पे जो मतलब इस पे जो इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी ऑर्थो पे ज़्यादा होगी और पैरा पे क्या होगी, कम होगी। ऑर्थो पे ज़्यादा होने की वजह से, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से, तो जो 2 हाइड्रोक्सी जो बेंजल्डिहाइड जो है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये जो मेजर प्रोडक्ट जो बोला है इसने, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है P एज अ मेजर प्रोडक्ट, आप देख सकते हैं कि वर्डिंग P एज अ, जूम करके बता देता हूँ, P एज अ मेजर प्रोडक्ट। उसके बाद बोला है कि द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन P में जो है आपने कार्बन की परसेंटेज निकालनी है। यू हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन की परसेंटेज बोला है। अब P हमें पता लग गया कि ये मेजर प्रोडक्ट है P, तो इसका फार्मूला आ गया
C7 कार्बन आ गए, यहाँ पे 6 बेंजीन के, और ये एल्डिहाइड का 7, और हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन आ गया 2। तो ये इसका फार्मूला बन गया मेजर प्रोडक्ट का C7H6O2। उसका मोलिकुलर वेट 12 कार्बन के लिए आ गया 12 इंटू 7 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16। तो ये मोलिकुलर वेट आ गया पैरा हाइड्रोक्सी नहीं सॉरी ऑर्थो हाइड्रोक्सी या 2 हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड या सिलिसिल्डिहाइड का जो मोलिकुलर वेट आ गया वो 122 ये आ गया। तो अब हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ कार्बन इन 2 हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड। तो कार्बन कितना है यहाँ पे C7, तो कार्बन हो गया 12 इंटू 7 और मास आ गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड का, ये मास आ गया इंटू 100। तो इसकी जो परसेंटेज आ गई वो आ गई 68.85 या 69%। तो सिंपल सी बात है कि कार्बन की जो परसेंटेज है इसमें और 2 हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड या सैलिसिल्डिहाइड में जो परसेंटेज होगी वो 69% होगी। तो ये थे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन, जो 2 क्वेश्चन बचे हुए थे लास्ट लेक्चर में। तो मैंने ये सारे के सारे ऑर्गेनिक क्वेश्चन करवा दिए जो 6 सितंबर 2020 में आए हुए थे शिफ्ट 2 में। तो अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा मैं उसमें जो है मैं 6 सितंबर 2020 शिफ्ट 2 के इनऑर्गेनिक और फिजिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा। तो आप ज़रूर जो है नेक्स्ट वीडियो देखो, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।